हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनु। फ्रेंड्स, आज मैं नीचांग सीरीज के पार्ट 10 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसमें हम देखते हैं कि राजकुमार की शहजादी पे मर्डर के इल्जाम में फांसी की सजा हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या राजकुमार अपनी शहजादी को मौत के मुंह से निकाल पाएंगे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं राजकुमार उस प्रोस्टिट्यूट से पूछ रहा होता है कि उसे किसने सबूत के तौर पर खरीदा है। बात पे वो उसे बताती है कि उसे कुछ पैसे दिए गए और उसे ये नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि दिए हुए काम को पूरा करना है। साथ ही ये भी उसने कहा था कि किसी भी बात की फिक्र नहीं करना। अब राजकुमार जब ये बात सुनता है तब वो सोचने लगता है। तभी हम विंजो को देखते हैं जो युवा गुरु शू के रूम में शोरबा पिलाने के लिए उसे जाती है, लेकिन रूम से वो गायब होता है, यानी कि भाग चुका होता है। इतने पैरों के बीच युवा गुरु शू कैसे भागा, विंगो ये सोचकर काफी हैरान होती है। सारे नौकर को डांटती है और उनसे इस बारे में पूछती है। अब वो चाचा शू को इस बारे में खबर देने के लिए जाती है। इधर युवा गुरु शू जेल के बाहर होता है, तभी उसकी मुलाकात राजकुमार से होती है, क्योंकि राजकुमार भी नीचांग से मिलने आया होता है। अब युवा गुरु शू राजकुमार से कहता है कि नीचांग को वो कैसे भी बचा ले। इस पर राजकुमार कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, हो सकता है कि बच भी जाए और हो सकता है कि ना भी बचे, क्योंकि वो सिर्फ राजकुमार है, ना कि सम्राट। अब युवा गुरु शू वहाँ से चला जाता है और राजकुमार नीचांग के पास आता है, जहाँ नीचांग उससे बात करती है और कहती है कि चाचा चाची और उसके फ्रेंड को ये मैसेज दे दें कि जीना और मरना उसके हाथ में नहीं है। उन लोग उसको उस परिवार का एक हिस्सा मान लिए थे। ये बात सुनकर राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही लेकर जाऊंगा, लेकिन नीचांग राजकुमार से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, खुद भी वहाँ से चली जाती है। अब सेफगार्ड के कहने पर राजकुमार भी वहाँ से चला जाता है। इधर नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग होती है। वो प्रोस्टिट्यूट आकर कहती है कि वो बीमार थी और वो गवाही जो उसने दी थी वो गलत दी थी, और वो प्रोस्टिट्यूट अपने गवाही के साथ एक वैद्य को भी लाती है। वो भी बताता है कि ये उसकी मरीजा है। अब वो प्रोस्टिट्यूट कहती है कि नीचांग ने लियांग को नहीं मारा। ये सुनकर जज उससे पूछता है कि उस मर्डर वाली रात नीचांग भी अपने घर पर नहीं थी, तो वो कहाँ थी। ये सुनते ही राजकुमार सबके सामने आता है और कहता है उस रात नीचांग हमारे साथ थी। अब राजकुमार की गवाही देते ही सब सर के बल झुक जाते हैं। नीचांग इस तरह बच जाती है। जज भी राजकुमार के सामने झुक जाता है और नीचांग को निर्दोष करार दे देता है। वहाँ युवा गुरु शू भी आया होता है और उसे नीचांग की रिहाई पे बहुत खुशी मिलती है। अब राजकुमार गोद में उठाकर नीचांग को यहाँ से ले जाता है और ये सब युवा गुरु शू देख रहा होता है। अब नीचांग जब आती है, सब अच्छे से खाना बनाए होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और राजकुमार का सब शुक्रिया अदा करते हैं। अब नीचांग और राजकुमार टहलते हुए बात करते हैं, जहाँ नीचांग उनसे कहती है कि उसे नहीं लगा था कि वो कभी वापस आ पाएगी, जिस पर राजकुमार कहता है कि वो एक बहुत बहादुर लड़की है, वो किसी भी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकती है, और ये भी कहता है कि आने वाला वक्त बहुत हसीन होने वाला है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो जाने लगता है। अब राजकुमार जब घर आता है तब उसे सेफगार्ड कहता है कि सू फैमिली और राज सरकार ने मिलकर नीचांग को खत्म करने का प्लान बनाया है। इधर चाचा शू कहता है कि राजकुमार का सपोर्ट नीचांग के साथ है, ये काफी मुश्किल है उसके लिए। इधर वो प्रोस्टिट्यूट अपने घर में होती है, तभी नीचांग उसके पास आती है और पूछती है कि उसे किसने रिश्वत दी थी, लेकिन वो कुछ बताने से मना करती है और दरवाजा बंद करके नीचांग को बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब नीचांग के शॉप पर शू अपने बंदों के साथ आता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर अपनी शॉप को बंद कर दे, वरना ये उसके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत गलत तरह से अपनी शॉप को चलाया है, साथ ही माहौल को भी खराब किया है। लेकिन नीचांग शू की एक भी बात नहीं सुनती। चाचा शू जैसे ही घर से जाते हैं वैसे ही सू बिन्यो उसके पास आता है और उनसे कहता है कि नीचांग की शॉप को उसने क्यों बंद कराया। अब ये सुनकर चाचा शू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं नीचांग को वो भूल जाए, क्योंकि नीचांग उसके परिवार के लिए खतरा है। अब युवा गुरु शू उससे कुछ बोलता कि तभी हम देखते हैं राजकुमार को, जो नीचांग के पास आया होता है।
जहाँ नीचांग उससे बताती है कि अब वो शू की शॉप से कोई भी सामान नहीं ले सकती। ये सुनकर राजकुमार उसे समझाता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसके यहाँ पे बहुत दुश्मन हो गए हैं, लेकिन नीचांग राजी नहीं होती। ये सुनकर राजकुमार उसे कहता है अब वो जो कुछ भी करे राजकुमार को बता कर करे और राजकुमार उसके दुश्मन और दुश्मनी दोनों का पता लगा लेंगे। अब राजकुमार बांसुरी बजाता है। नीचांग भी छत के ऊपर जाकर अपनी फैमिली को याद करती है और अपनी फैमिली से बेहतर करने की प्रॉमिस लेती है। तभी बांसुरी की आवाज सुनकर ज़ोइंग और सेंटियान आ जाते हैं और वो इन कपल्स को देख रहे होते हैं। इधर राजकुमार वो बांसुरी नीचांग को देता है और कहता है कि वो अपने पास रखे राजकुमार की निशानी समझकर। नीचांग उसे रोते हुए देखती है। अब राजकुमार चला जाता है। अब नीचांग अपने टीम के साथ सारी रात जगकर कपड़े के कलर को रेडी करते हैं और इस वक्त सेंटियान पहरा दे रहा होता है, लेकिन तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। तब सेंटियान खोलने जाता है। वो देखता है कि एक लेडी अपने बारे में उससे रो रो कर बता रही होती है कि वो बहुत ही परेशान है और उसी की आड़ में बिंदु चुपके से उसके घर में घुस जाती है। असल में वो लेडी विंग्जो की दासी होती है और वो सेंटियान का ध्यान भटकाने के लिए आई होती है। इधर विंग्जो उस बाल्टी में पॉइजन केमिकल डाल देती है। जब वो वापस आती है तब ये औरत भी सेंटियान से बात करके चली जाती है क्योंकि विंग्जो का अब काम हो चुका था। अब जैसे ही सेंटियान अंदर जाता है वो देखता है कि बाल्टी का सारा कपड़ा खराब हो गया है। अब सेंटियान जोर से चिल्लाता है। सभी यहाँ पर आ जाते हैं। नीचांग भी आती है तो वो कहती है कि ये काफी खतरनाक केमिकल है जो कि किसी ने चुपके से डाला है। तब सेंटियान उसे बताता है कि वो सारी रात यहाँ पर पहरा दिया, बस कुछ पल के लिए ही वो बाहर गए और उसी बीच किसी ने ये काम कर दिया। अब इन लोग कपड़े को फेंक देते हैं और अगली सुबह कपड़े लेने के लिए जब इन लोग मार्केट जाते हैं तो सू फैमिली ने सारे मार्केट का कपड़ा खरीद लिया होता है और इस तरह इन लोग खाली हाथ वापस चले आते हैं। अब ये देखकर नीचांग और चाची बहुत परेशान होती हैं। इधर विंग्जो अपना कारनामा चाचा शू को बता रही होती है जिस पर वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। इधर नीचांग राजकुमार के पास आती है और राजकुमार नीचांग को किसी से मिलाता है। वो वही औरत होती है जो नीचांग के साथ जेल में होती है। अब वो औरत नीचांग और राजकुमार का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही हमेशा खुश रहने की दुआ भी देती है। फिर वो चली जाती है। अब नीचांग राजकुमार को शुक्रिया कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे उसके शुक्रिया की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है, जिस पर नीचांग शर्मा जाती है और बात को टालते हुए कहती है कि बदनसीबी से उसकी शॉप बंद होने वाली। फिर इन लोगों की बात बढ़ती है। तब राजकुमार कहता है कि शू फैमिली उसकी दुश्मन क्यों बन बैठी है, जिस पर वो बिंदु का नाम लगाती है, लेकिन राजकुमार को ये बात कुछ क्लियर नहीं लगती। अब राजकुमार उसे कहता है कि राजधानी में कपड़े तो मिलेंगे नहीं तो क्या वो हार मान जाएगी, जिस पर नीचांग का कहना होता है कि वो दूसरे शहर से कपड़े लाएगी। अब ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश होते हैं और हर पल उसका साथ देने का वादा करते हैं। इधर विंग्जो और युवा गुरु शू में फाइट हो जाती इस बात को लेकर कि वो नीचांग का साथ देना छोड़ दे, जिस पर युवा गुरु शू कहता है कि एक शर्त पर वो नीचांग का नाम अपने लबों पर कभी नहीं लाएगा, अगर विंग्जो नीचांग से दुश्मनी करना छोड़ दे, जिस पर दोनों की बात बढ़ने लगती है और वो कहती है कि युवा गुरु शू से वो बहुत प्यार करती है, ऐसे में नीचांग से दुश्मनी करना उसके लिए जायज है। तभी युवा गुरु शू उससे कहता है कि वो मतलब का प्यार करती है। जब वो अपने पहले साथी की ना हो सकी और उसकी जान ले ली तो वो क्या युवा गुरु की होगी। ये कहकर युवा गुरु नीचांग के पास आ जाता है और उसे समझाता है कि चाचा शू के खिलाफ वो नहीं जाए, वरना चाचा शू उसे बर्बाद कर देंगे। इसलिए नीचांग को एक अच्छी औरत बनकर जिंदगी जीने की सलाह देता है और कहता है कि वो नीचांग से शादी करेगा, जिस पर नीचांग जाने लगती है। वो नीचांग को पकड़ लेता है और प्यार की भीख मांगता है, लेकिन नीचांग उसे कहती है कि वो उसे नफरत करती है। यह सुनते ही युवा गुरु शू एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि जब वो कहती है कि युवा गुरु शू उसकी नजरों में गिर गया है, ये सुनकर युवा गुरु शू काफी सैड हो जाता है। नीचांग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इधर युवा गुरु शू रोते हुए नीचांग का नाम अपने लबों पर दोहराता है। अब नीचांग सेंटियान के साथ सफर पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन ज़ोइंग सेंटियान के जाने पर रो रही होती है क्योंकि इन दोनों का लव स्टार्ट हो गया था। उधर सेफगार्ड और राजकुमार शाही बाजार कार्यालय में कामकाज के चर्चे कर रहे होते हैं। तभी राजकुमार को 16 तारीख याद आती है। तब वो नीचांग के पास आता है क्योंकि आज के दिन ही नीचांग यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन राजकुमार को जाने में देर हो गई थी। नीचांग निकल चुकी थी। अब राजकुमार को जाना कहीं और था, लेकिन नीचांग का लेटर मिलते ही राजकुमार शिजाओ का रुख कर लेता है। अब राजकुमार भी वहीं जा रहा होता है जहाँ नीचांग जा रही होती
होती है। अब नीचांग और सेंटियान लगभग पहुंचने वाले होते हैं। वो मैप खोलकर रास्ता देख रहे होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनका रुमाल गिर पड़ता है जिसे एक औरत ले लेती है। यह कुंफू मास्टर होती है जिसे चाचा शू ने नीचांग और सेंटियान को मारने के लिए भेजा होता है। अब वो नीचांग और सेंटियान को बहुत मारती है। तभी राजकुमार आ जाता है और इन लोगों को बचा लेता है। लेकिन वो लेडी चाचा शू के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसने उन बंदों को मार दिया, जिस पर चाचा शू उन्हें पैसे देते हैं और मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। तभी युवा गुरु शू आ जाता है और ये सब सुन लेता है। वो रोने चिल्लाने लगता है और अपने चाचा को खूनी कहने लगता है, जिस पर उसके चाचा उसे तेज का फिर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सब उसके लिए ही वो कर रहे हैं। अब युवा गुरु शू चिल्लाते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी विंगो पीछे से एक स्टिक मारकर युवा गुरु शू को बेहोश कर देती है। अब वो जब उठता है तब वो देखता है कि उसका हाथ पैर बांध दिया गया है। बड़ी मुश्किलों से वो खुद को आजाद करता है और वहाँ से भाग जाता है। नीचांग के घर आकर उन सबसे पूछता है कि वो कहाँ गई है। तब ये पता चलता है कि नीचांग तो दूसरे शहर गई है। अब ये बात सुनकर युवा गुरु शू रोने लगता है। अब ये बात सुनकर चाचा चाची और जुइंग को भी ये पता चलता है कि नीचांग और सेंटियान खतरे में। लेकिन युवा गुरु शू के आंसू देखकर इन लोग श्योर हो जाते हैं कि उन लोग मारे गए हैं। अब युवा गुरु शू यहाँ से चला जाता है और जुइंग बेहोश हो जाती है, जिसे वैद्य दवाएं दे रहे होते हैं। उधर राजकुमार नीचांग को दवाएं दे रहा होता है। इधर जुइंग सेंटियान के लिए रो रही होती है। उधर राजकुमार नीचांग के पास बैठकर उसके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। खैर जल्द ही नीचांग को होश आ जाता है। अब नीचांग को जैसे ही होश आता है तो वो पूछती है कि सेंटियान कहाँ है। तब राजकुमार उससे कहता है कि वो ठीक है, हालांकि उसको कहीं दिखाया नहीं गया। अब राजकुमार बताता है कि सू परिवार ने उस पर हमला करवाया है और किस तरह उसने नीचांग को बताया ये भी बताता है। तभी नीचांग को अपने फेस पर लगे तलवार के घाव के दर्द का एहसास होता है। जब वो शीशे में देखती है तब अपनी बिगड़ी सूरत देखकर बहुत रोती है। तभी राजकुमार उसे चुप कराता है। साथ ही नीचांग को ये भी बताता है वो परिवार उसका दुश्मन क्यों बना है। अब नीचांग कुछ देर अकेले रहना चाहती है। अब ये सुनकर राजकुमार भी उसे वक्त देते हैं। इधर चाचा शू को विंगो नीचांग की दोस्त जुइंग की डिटेल्स दे रही होती है और कहती है कि नीचांग ना सही लेकिन जुइंग ही नीचांग अब बन सकती है और नीचांग की शॉप को कैसे खत्म करना है ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दुश्मनी उसकी खुद की है और अपनी दुश्मनी को वो कभी अधूरा नहीं रखती। इधर जुइंग सेंटियान के लिए ड्रेस रेडी कर रही होती है, साथ ही रो भी रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है सेंटियान मर चुका है। लेकिन चाची शू उसे समझाते हैं, जिस पर जुइंग को थोड़ा सा सुकून मिलता है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो क्या सेंटियान मारा गया है या बच पाया है या फिर राजकुमार झूठ बोल रहे हैं या हकीकत, ये सब आपको पार्ट 11 में पता चलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।